सीरियल मन अति सुंदर में हालात उस वक्त बेहद चौंकाने वाले हो जाते हैं जब तेज गर्मी की वजह से रजनी माँ की हालत अचानक बिगड़ने लगती है और उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरता नजर आता है, जिससे पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है और परिवार के सभी लोग उसी कमरे में हैरान खड़े रह जाते हैं। धीरे धीरे यह साफ होता है कि निहारिका ने जानबूझकर रजनी माँ के बेड के आसपास हीटर चालू कर दिया था, जिसकी वजह से माँ के शरीर में असहनीय गर्मी बढ़ गई और उनकी तबीयत और ज्यादा नाजुक हो गई। समय रहते पूरा परिवार रजनी माँ के पास तो पहुँच जाता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि इस हालात में क्या किया जाए। तभी राध्या अपनी सूझबूझ से सबसे अलग फैसला लेती है और बिना घबराए कमरे से बाहर जाकर पानी से भरी बाल्टी ले आती है। राध्या तुरंत पानी रजनी माँ के शरीर पर डालती है, जिससे उनका तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है और ऑक्सीजन लेवल संभलने की उम्मीद नजर आने लगती है। राध्या का यह फैसला उस वक्त रजनी माँ के लिए जीवनदायिनी साबित होता है और ऐसा लगता है कि माँ की सांसें फिर से स्थिर हो रही हैं। हालांकि उस समय प्रथम और ओमकार राध्या के इस कदम को लेकर असमंजस में नजर आते हैं और उसे गलत भी समझ बैठते हैं, लेकिन खैर आगे आने वाले ट्रैक में अब बुलबुल बहुत जल्द निहारिका की सच्चाई बताते हुए साइड से नजर आने वाली है। आने वाले वक्त में जब डॉक्टर वहां पहुंचेंगे तो वही डॉक्टर राध्या की इस समझदारी और हिम्मत की तारीफ करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ कहानी में एक और उलझाने वाला मोड़ तब आता है जब दादी माँ प्रथम के हाथ में रजनी माँ के कफन और माँ के कलश से जुड़ी मटकी लाकर खड़ा कर देती हैं, जिसे देखकर हर कोई डर और सवालों में घिर जाता है। अब दर्शकों के मन में यही सवाल उठता है कि क्या रजनी माँ की हालत वाकई इतनी गंभीर है या फिर दादी का यह कदम किसी बड़े ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रजनी माँ एक बार फिर सबकी उम्मीद बनकर वापस आती हैं या यह। तो दोस्तों मैं बात करूंगी मन अति सुंदर सीरियल की। तो दोस्तों अभी तक आप सभी ने देखा कि जो दादी माँ है वो आपकी आराध्या को पकड़कर और हॉस्पिटल से बाहर निकालती है और बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। बट जैसे ही आराध्या को हाथ पकड़कर वो बाहर निकालती है तो रजनी माँ होती है, उनके अंदर एक मोमेंट होती है, वो आराध्या का हाथ पकड़ लेती है। ये सीन देख के सभी घर वाले एकदम चौंक जाते हैं और सभी घर वाले ये समझ जाते हैं कि रजनी माँ भी नहीं चाहती कि आराध्या को घर से बाहर निकाला जाए। तो दोस्तों मेरा नाम है ज्योति चौधरी और आज की मेरी न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा और जो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल सकता है कि जो दादी माँ है, दादी माँ क्या करती है, दादी माँ आराध्या का हाथ हटाती है रजनी माँ के हाथ से और उसको धक्का मार के उसको वहां से निकालना चाहती है। बट शिव जी की ऐसी कृपा होती है कि जैसे ही वो रजनी माँ के हाथ से आराध्या का हाथ निकालती हैं तो जो रजनी माँ है उनके आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सीन देखकर प्रथम बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं कि रजनी माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आराध्या मुझे यहाँ पे अकेला छोड़कर और इस घर को छोड़कर जाए। तो प्रथम गुस्से में आकर दादी जी को थोड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं, थोड़ा सुनाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर रजनी माँ नहीं चाहती है कि आराध्या घर से जाए तो दादी माँ आप कोई नहीं होती हो आराध्या को इस घर से निकालने वाली। जी ये बहुत बड़ी खुशी की बात हो सकती है सभी व्यूजर्स के लिए, क्योंकि जो प्रथम है, प्रथम ने साइड लिया है आराध्या का और आराध्या का साइड लेने का मोटिव सिर्फ एक ही है कि जो रजनी माँ है, रजनी माँ बिल्कुल नहीं चाहती है कि यहाँ पे आराध्या को बाहर निकाला जाए। रजनी माँ ये चाहती है कि जो उनकी सेहत के लिए आराध्या को रखा जाए। बट उधर अगर देखा जाए तो निहारिका अपनी दूसरी चाल चलने के लिए प्लानिंग कर रही है। निहारिका को बस ये है कि किसी भी तरीके से मुझे रजनी माँ को नुकसान देना है, ताकि रजनी माँ को थोड़े नुकसान वो देकर ताकि रजनी माँ को, समझ रहे हो, रजनी माँ सीधे यहाँ से निकल ले। इसीलिए उसके बाद निहारिका का ये भी प्लान है कि अगर रजनी माँ की कहीं ना कहीं रजनी माँ निकल जाती है तो उसके साथ साथ आराध्या का घर से निकालने का रास्ता भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो निहारिका इस चाल में लगी हुई है, बट देखते हैं कि आगे होता क्या है सभी को। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। राम राम सभी को।